प्रायशः परंपरा से अनभिज्ञ लोग, प्रायशः और जो अधिक आधुनिक हैं वो लोग इनका सामंजस्य समझना कठिन अनुभव करते हैं। भगवान भाष्यकार के उपदेशों का विचार करने पर भगवान की जो आराधना के स्थूल भाग है उनकी उपपत्ति हर किसी को स्वीकार होना कठिन हो जाती है। तथापि परंपरा यही है और शास्त्र का तरीका भी यही है कि हम लोग स्थूल बल्कि स्थविष्ट जितना हो सके उतना अधिक स्थूल प्रारंभिक साधन अपना करके जितना हो सके उतना सूक्ष्म अंतिम साधन ग्रहण करते हैं और सर्वथा अंत में जाकर तो साधन मात्र का, सहारे मात्र का परित्याग ही किया जाएगा। आचार्यों ने तो यहाँ तक माना कि चरम वृत्ति परमेश्वर को ग्रहण करते समय जो मनोवृत्ति उपलब्ध हुई, जो विद्या को निवृत्त करने में सक्षम बनती है, वह भी निवृत्त हो गई। प्रारंभ किया जाएगा अत्यंत स्थूल साधन से, समापन किया जाएगा जहाँ कोई साधन नहीं चाहिए, सर्वथा अद्वितीयता में। अपनी अपनी योग्यता से हम लोग इन साधनों का लाभ ले सकते हैं, लेना ही जरूरी है। स्थूल की योग्यता रखते अगर सूक्ष्म का हम लोग चाहेंगे उपयोग करना तो धोखा खाएंगे। सूक्ष्म की आ जाए योग्यता, उसके बावजूद स्थूल का ही हम लोग सम्मान करें तो धोखा खाएंगे। भगवान ने इस ढंग से कहा कि कर्मारंभ भी आवश्यक और नैष्कर्म्य भी आवश्यक, दोनों की भगवान ने जरूरत स्थापित। इसमें भी जैसे सुनने मात्र से तो विरोध प्रतीत होता है, विचार से सामंजस्य समझ में आता है, ठीक इसी प्रकार सारा ही अध्यारोप और अपवाद का क्रम है। वेदांत सिद्धांत जिसका यहाँ विचार लगातार चलता है, उसकी यह एक मौलिक रीति है। जिस किसी का सहारा लिया जाता है तत्व को स्पष्ट करने के लिए, उसके प्रति इतना ही आदर होता है कि यह सहारे के उपयोग का है, न तो उसके प्रति पारमार्थिकता का भाव रहता है और न तो उसके प्रति तिरस्कार का भाव रहता है। यह सामंजस्य हम लोगों की परंपरा, हम लोगों की संस्कृति में बना रहता। वेदनाथ महादेव जिस अद्वितीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी उपलब्धि के लिए हम लोग स्थूल से स्थूल जो साधन है, जिसको हम लोग प्रतिमा पूजा कह सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना में लिंग का महत्व है, इसमें संदेह किसी को नहीं। किंतु यहाँ मुखलिंग, ऐसा लिंग जिसमें 5 मुख भी उपलब्ध है। मात्र मुख ही यहाँ पर उपलब्ध है, ये भी एक विशेष पूरा शरीर भगवान का यहाँ अंकित हो गए या कहीं भी जहाँ भी लिंग पर अंकित होता है तो मुखमात्र का ही अंकन देखने में आता है। काठमांडू के पशुपतिनाथ में भी आप लोगों ने देखा हो तो अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर मुखलिंग हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पर मुख के अतिरिक्त बाकी अवयव वहां भी अंकित नहीं होते।
शिवलिंग की विशेषता है ये भी निर्विवाद, लेकिन शिव के ऊपर कोई न कोई आकृति भी समझी जाए यह भी स्वीकार है। क्योंकि हम लोग किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक परिचय मुख से प्राप्त करते हैं, इसलिए जैसे मनुष्यादि में मुख की प्रधानता, अतएव एक शब्द ही प्रचलित हो गया मुख्य। प्रधान को मुख्य कह देते। कारण क्या कि उसी के परिचय से बाकी सबका परिचय स्वीकार हो जाता है। किसी व्यक्ति का मुख देख लिया तो मान लिया पूरे व्यक्ति को देख लिया। ऐसे पीठ देख ली, चरण देख लिए, इतने मात्र से संतुष्टि होती है। वो भी एक भाग है, ये भी एक भाग, लेकिन मुख की विशेषता ये जो अधिष्ठान भूत लिंग शब्द से कहा जाने वाला तत्व है। अधिष्ठान इसलिए कि लिंग शब्द क्या बताता है, जो प्रकट तो न रहे, साफ साफ तो न पता चले, लेकिन कुछ चिन्हों से समझ में आ सके। प्रसिद्ध दृष्टांत हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं, जब दूर से कहीं धुआं दिखता है तो उसको हम लोग इस बात का चिन्ह समझते हैं कि वहां आग मौजूद। दिखती तो नहीं, दिन के समय आग की लपटें। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर में सारा का सारा यह हम लोगों को जो अनुभव में आता प्रपंच दृष्टा दृश्य भाव से बटा हुआ यह उपस्थित तो है, किंतु इसको हम लोग अभिग्रहण कर पा रहे हैं। वो कैसे? तो कई सहारों से, कई चिन्हों से। चिन्हों में प्रधान हम लोगों के पास इंद्रियां है 5, इसलिए 5 ही चिन्ह है जिनसे विषयों को स्वीकार किया जाता। विचार करते हैं तो ग्रहण मात्र रूपादि 5 का होता है। इसके अलावा जो हम पदार्थों का निर्णय करते हैं, उसके लिए कोई पूछे तो हमारे पास कोई प्रमाण बोलकर नहीं है। घड़े की परीक्षा करे तो आंख से दिखेगा, रूप ही घड़े। सूंघेंगे, गंध आएगी मिट्टी, बजाएंगे आवाज आएगी पकी मिट्टी बजने की, छुएंगे तो मट्टी का स्पर्श पता चलेगा, और अगर किसी ने चाट के देखा तो स्वाद भी मट्टी का ही आएगा। इसलिए अगर प्रमाणों पर, उसमें भी प्रत्यक्ष पर निर्भर करे तो 5 इन विशेषताओं को तो हम उपलब्ध कर रहे हैं, लेकिन इनसे स्वतंत्र किसी पदार्थ का तो हम मात्र निर्णय करते हैं। उसके लिए कोई हमारे पास स्पष्ट प्रमाण होवे या कोई भी ऐसा साधन होवे जो उसको ग्रहण करे, ये कहने में कोई आधार मिलता नहीं। इसी बात को अलग अलग तरीके से आचार्यों ने समझाया। मृत्तिकेत्येव सत्यम में ऐसा समझा देते हैं कि मिट्टी ही ग्रहण होती है, घट इत्यादि के लिए प्रमाण नहीं। आगे मिट्टी की भी परीक्षा करे तो उसके गुण ही ग्रहण होंगे। अथवा अन्यत्र ईश्वर के द्वारा सृष्ट पदार्थ, उस पर जीव के द्वारा आरोपित पदार्थ, ऐसी 2 सृष्टियों की चर्चा विद्यारण्य स्वामी ने की है। अनेक तरीके से समझना हम लोगों को यही है कि जो निष्कल तत्व है, जहां प्रकट हम लोग ग्रहण कर नहीं सकते, वहीं उस निष्कल के प्रति जो सावधानी चाहिए वो जब नहीं रहेगी, तब उस पर सकल का आरोप हो जाता है। किसी को अध्यारोप कहा जाता है।
उपयोग इसका क्या? क्योंकि हम लोग नाम रूपात्मक प्रपंच से ही परिचित है, इसलिए उपयोग ये कि इसी प्रपंच से हम लोग परमेश्वर तक वास्तविकता को स्वीकार कर पाए। परीक्षा का स्थल यही प्रपंच है जो हम लोगों को उपलब्ध है, चाहे दृष्टा में चाहे दृश्य में। दृश्य की परीक्षा करें तब अधिष्ठान रूप से परमेश्वर पता चले, दृष्टा की परीक्षा करें तब साक्षी रूप से परमेश्वर पता चले। यही इस अध्यारोप का उद्देश्य। अगर ये अध्यारोप हम लोगों के लिए न उपलब्ध होवे तो हमारे पास परीक्षा करने का स्थल भी कुछ नहीं रहे, निमित्त भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसा प्रपंच हम लोगों को उपलब्ध है वैसे ही प्रपंच की हम लोग परीक्षा कर सकते हैं। प्रपंच में नाम रूप मिलता है, बहुत सूक्ष्म विचार करे तो एक कर्म भी मिल जाता है, नाम रूप और कर्म। इनका अधिष्ठान जो तत्व है वही दृष्टा के अंदर जो सारी उपाधियों का प्रकाशन करने वाला चेतन उस स्वरूप से भी उपस्थित है। अधिष्ठान तत्व की जो एकता है, अखंडता है, अभिन्नता है, उसके लिए ये उपाधियों का विवेक पूर्वक निराकरण पर्याप्त हो जाता है। सामान्यतः तो हम लोग दृष्टा की परमेश्वर से एकता अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं और दृश्य की अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय भाषा में एक दृश्य के विचार में तो जो उपाधि भाग है उसके बाद की आवश्यकता महसूस होती है। दृष्टा के स्तर पर उपाधि भाग के विवेक की ही आवश्यकता महसूस होती। इस दृष्टि से अंतर कहा जाता है। तथापि आप जब साधन का अभ्यास करते हैं तो दोनों ही स्तरों पर दृष्टा हो चाहे दृश्य, उपाधि की जो अवास्तविकता है उसी का निश्चय जिस तत्व का निर्णायक बनता है वह अखंड ही ग्रहण होगा। तत्व में भेद का व्यवहार केवल आरोपित उपाधि से संभव है, अन्यथा निर्विशेष में किसी भी प्रकार के अंतर का व्यवहार ही संभव। और अव्यावहारिक जो व्यवहार में आवे ही नहीं, ऐसे भेद की कल्पना किसी प्रमाण पर भले ही निर्भर होवे अगर प्रमाण भी नहीं। अव्यावहारिक भेद की कल्पना जैसे विशेष की कल्पना करते हैं कुछ दार्शनिक, ऐसे अगर चेतन में कोई प्रमाण सिद्ध अंतर हो गए तब स्वीकार भले ही हो जाए, लेकिन ऐसा प्रमाण तो मिलता नहीं। शास्त्रादि समस्त प्रमाण अद्वितीयता का ही प्रतिपादन करते हैं। विवेक पूर्वक जो ये आरोपित नाम रूप कर्म है, रूप रसादि विशेषताएं है, इन सब की परीक्षा करके निर्णय हो जाता है कि ये मात्र प्रतीति सिद्ध है, मान है, इनका पारमार्थिक अस्तित्व नहीं। इस ढंग से हम लोग अगर प्रयास करते हैं, स्थूल आराधना से प्रारंभ करें। स्थूल आराधना में अपने जितने भी व्यवहार है वो परमेश्वर अर्पण किए जाए। निरंतर अर्पण करते करते ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिसे हम अर्पण कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या। जिज्ञासा होने पर जब
स्वरूप ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, तब प्रथम कदम होता है विवेक का। द्वितीय कदम आता है जिन पदार्थों को विवेक के बल पर हमने ग्रहण किया, उन पदार्थों के अंदर कोई अंतर है या नहीं, इसकी परीक्षा का। हम लोगों की प्रक्रिया में वाच्यार्थ तो भिन्न भिन्न उपलब्ध होता है, लेकिन लक्ष्यार्थ, लक्ष्य विधेया तो भिन्न ही प्रतीत हो। परीक्षा से यह निर्णय होता है कि लक्ष्य पदार्थ में अंतर है नहीं, तब महावाक्यार्थ छूट जाता है। इस प्रकार ये जो भगवान वेदनाथ की